मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित बलिदान कहानी बड़ी ही मार्मिक कहानी है। साथ ही साथ जो जमींदारी प्रथा की कुरीतियाँ थीं उनका भी बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसका प्रमुख पात्र गिरधारी है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ हमने इससे पहले बलिदान कहानी का संपूर्ण सारांश और बलिदान कहानी का उद्देश्य इसके वीडियो आपको भेजे हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपने क्लास के सभी वीडियो देख सकते हैं, या अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उसका लिंक भी आपको अवश्य शेयर करेंगे। आइए देखते हैं गिरधारी का चरित्र चित्रण। बलिदान कहानी के आधार पर उसके नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न आपको पेपर में आ सकता है। तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित बलिदान कहानी का प्रमुख पात्र गिरधारी है। उसके पिता हरखू शक्कर के व्यापारी से परिस्थितिवश किसान बन जाते हैं। हरखू दीर्घकाल तक अस्वस्थ रहकर परलोक सिधार जाता है। गिरधारी जमा पूंजी से उसकी अंत्येष्टि करता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको तैयार अवश्य कर लें। पहली जो विशेषता है आपके सामने, सेवा भावना से युक्त। गिरधारी में सेवा भावना विद्यमान है। अपने पिता के बीमार होने पर वह उनकी हर प्रकार से तीमारदारी करता है। कभी नीम के सींके पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदा पूर्णा की जड़। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि गिरधारी में सेवा भावना विद्यमान थी। अगली विशेषता है कि आर्थिक अभाव से ग्रस्त। गिरधारी ने समस्त जमा पूंजी से अपने पिता की विधिवत अंत्येष्टि की थी। इस कारण से उसके सामने पर्याप्त आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। वह कई लोगों का कर्जदार हो गया और गांव के लोग उससे कटने लगे। परिश्रमी और सत्यवादी। बलिदान कहानी का प्रमुख पात्र गिरधारी परिश्रमी और सत्यवादी है। देखिए, जो भी हम आपको यहाँ पर वीडियो में बता रहे हैं आप सारा कॉपी पर नोट कर लें, या अगर आप हमारे वीडियो को विधिवत ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा कुछ याद भी हो जाएगा। उसके परिश्रमी होने का गुण लेखक के इस कथन से स्पष्ट होता है कि खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उसका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। सत्यवादिता का गुण उसकी इस बात से स्पष्ट झलकता है कि जब वह ओंकारनाथ के पास जाता है तो कहता है, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। भाग्यवादी। गिरधारी अपने पिता की अंत्येष्टि में अपनी सारी जमा पूंजी व्यय कर देता है। इससे उसके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। वह 2 समय की रोटी के लिए भी परेशान हो जाता है। जब उसके पड़ोसी उससे कहते हैं कि तुमने अंत्येष्टि में व्यर्थ पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, तो वह कहता है, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। फिर अगली विशेषता है कि अंतर्द्वंद्व का शिकार। गिरधारी अंतर्द्वंद्व का शिकार होता है। गिरधारी खेत को अपनी मां समझता है। उससे उसका अमिट लगाव है। उसके जाने का उसे बड़ा दुख होता है। जब उसके हाथ से उसकी जमीन खिसक जाती है तो वह अंतर्द्वंद्व का शिकार होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वह यह नहीं सोच पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी मानसिक स्थिति में वह अपने बैल भी बेच देता है। हालात से परेशान होकर वह रज्जू बढ़ई के पास जाता है और कहता है, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। विनम्र। बहुत बड़ी विशेषता है कि उसके अंतर विनम्रता का गुण विद्यमान रहा। गिरधारी स्वाभाविक रूप से विनम्र है। विनम्रता का गुण उसकी नस नस में व्याप्त है। क्रोध उसको छू तक नहीं गया है। तुलसी बनिया जब क्रोध में उससे तगादा करता है तो वह विनम्रता पूर्वक कहता है, साह जैसे इतने दिनों माने हो आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। फिर अगली विशेषता है कि वह सरल हृदय का व्यक्ति है। गिरधारी जब मंगल सिंह तुलसी के बारे में उससे कहता है कि यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे, तो सरल हृदय गिरधारी मंगल सिंह के बहकावे में आ जाता है और मंगल को भी अच्छा सौदा बहुत सस्ते में मिल जाता है। भावनात्मक। गिरधारी भावनात्मक रूप से अपने पशुओं से भी जुड़ा हुआ है। वह उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता क्योंकि वे उसकी खुशहाली के प्रतीक हैं, लेकिन कर्ज चुकाने व आर्थिक अभाव के कारण जब वह उन्हें बेच देता है तो उनके कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोता है।
उपर्युक्त गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी में सत्यता, विनम्रता, सरल हृदयता जैसे गुणों का समावेश है। गिरधारी बलिदान कहानी का ऐसा पात्र है जो तत्कालीन शोषक समाज में शोषित व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। समय से हार कर वह कुचक्र का शिकार हो जाता है और प्राणांत कर लेता है। पूरी कहानी गिरधारी के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। संपूर्ण कहानी में वह जीवित स्थिति में तो व्याप्त है ही, मृत्यु होने के बाद भी छाया हुआ है। इसीलिए उसे ही कहानी का नायक मानना उचित होगा। आप सभी विद्यार्थियों ने वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा साथ ही साथ निवेदन है कि अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।